बहुत सारे कैरेक्टर है, उसमें से हम लेंगे या नॉर्मल वाला कैरेक्टर, ठीक है, हम्म। कि आपको दिमाग में जल्दी से आ सके। तो देखिए कैरेक्टर इंपोर्ट हो चुका है। अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से हम टू साइड लाइटिंग जो है वो ऑन कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। ये जस्ट लाइटिंग इश्यू है, ठीक है। तो आप हम्म। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन कंट्रोलर है, ओके, जिसके थ्रू आप कैरेक्टर को, पूरे कैरेक्टर को जहां मर्जी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। हम्म। इसको रोटेट कर सकते हैं, स्केल इट, ओके। और यहाँ से 0 कर देंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई है, एक है विज जियो और एक है विज कंट्रोल। विज यानी विजिबल, हम्म। ठीक है। जियो यानी जियोमेट्री, ओके। अब ये हम्म। कैरेक्टर क्या है कि रोबोटिक टाइप का है, ठीक है। तो हर एक हाँ। पुर्जा इसका टूटा हुआ है, मतलब हेड अलग है तो हेड का जियो, समझे। हम्म। ट्रंक का जियो, ओके। 0 यानी इनविजिबल, 1 यानी विजिबल, ठीक है। हम्म। रिस्ट, लेफ्ट, लेफ्ट लेग, सॉरी लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ओके। लेफ्ट लेग, राइट लेग, क्लियर। हम्म। यहाँ से हम क्या करेंगे, जॉइंट को ऑफ कर देंगे, क्योंकि बार बार क्या, कई बार कंट्रोलर की जगह हमारे जॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं तो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम जॉइंट को ऑफ कर देंगे और यहाँ से ये बटन ऑफ कर देंगे ताकि जॉइंट सिलेक्ट ही ना हो, ओके। हम्म। और दूसरी चीज है विजिबल कंट्रोल, तो यहाँ पर सारे कंट्रोलर अपने को मिलेंगे। रीग में जब कंट्रोलर बताए थे ना सब, हम्म। वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑल एक्स्ट्रा, ऑल एक्स्ट्रा को मैं ऑन करूंगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो ऑल एक्स्ट्रा कंट्रोलर है ना, वो दूसरे कंट्रोलर के अंदर है, मतलब पैरों के कंट्रोलर के अंदर दिए हुए, ठीक है। तो जब तक हम पैरों के कंट्रोलर ऑन नहीं करेंगे ना, तब तक ये एक्स्ट्रा जो है वो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। हम्म। यहाँ पर है फेस कंट्रोलर, तो ये फेस के रिगार्डिंग कंट्रोलर, ठीक है। जिसमें ये जॉ लाइन वाला, ये देखो, ठीक है। हम्म। Clear? फिर यहाँ ब्लैंक शेप इसके अंदर कैसे दिए हुए, इसके अंदर ही दिए हुए, देखो। ये अप मैं करूंगा ना तो ये एक साइड से ऊपर नीचे होगा, देखा, हम्म। दिखाया था ना ये चीज। हाँ। ये देखो, वैसे ही अलग अलग कंट्रोलर से बनाया हुआ है ये, ठीक है। फिर ये आईब्रो का, दोनों आईब्रो को मैं पकड़ के यूं करूंगा ना, ये देखो, ठीक है। हम्म। ओके, कुछ इस तरह से। फिर ये एम कंट्रोलर से किया हुआ, दोनों आंखों को देखो, ओके। और हल्के झपकाने के लिए यहाँ पर ये अप लीड करके है, देखो, हम्म। ठीक है। हम्म। ये है फेस के कंट्रोलर। फिर यहाँ ट्रंक के कंट्रोलर करोड़रज्जु के लिए, ठीक है। कहते हैं हमने सर्कल ले लेके बनाए थे, हम्म। ये वही है, फिर लेफ्ट आर्म, ये एफ के में, ओके। लेफ्ट हैंड उंगलियों के, ये देखो,
है, ये ऊपर हम्म। तक, ये नीचे तक, बताया था ना। हाँ। फिर ये ट्विस्ट, ये स्प्रेड, इसने यहाँ तक रखा है, हालांकि इतना ज्यादा होता नहीं है। इसने एक और दिया हुआ है स्ट्रेच, ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे राइट हैंड और राइट आर्म, और यहाँ पे लेफ्ट लेग, राइट लेग, ठीक है। यहाँ पे हिप, ठीक है। अब देखो हमने सारे कंट्रोलर ऑन कर दिए, अभी ऑल एक्स्ट्रा देखो, यहाँ से मैं ऑल एक्स्ट्रा को करूंगा ना तो ये EX करके आपको दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा कंट्रोलर। अब पैरों के लिए एक्स्ट्रा कंट्रोलर FK की, मतलब ये पैर जो है वो FK में है, याद है, बताया था। हम्म। हम्म। इस तरह से मुड़ता है पैर, ओके। मतलब ये कहीं पे भी मुड़ेगा, ये मतलब आगे भी ऐसे, पीछे भी, ठीक है। तो ये एक ही कंट्रोलर, ये देखो, समझे। हम्म। हम्म। यहाँ से ये हील रोल, क्या कर रहा है? बॉल रोल, हम्म। टो रोल, ट्विस्ट, समझे, और फुट रोल, क्लियर। हम्म। वैसे ही ये पाऊंगा, ओके। अब अगर मुझे कैरेक्टर को चलाना है, ठीक है, तो हाँ। वॉक साइकिल के लिए सबसे पहले तो वॉक को समझना जरूरी है। देखो वॉक साइकिल जब भी आपको बनानी हो ना, कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आपको चलाना हो ना, तो उसके हम्म। अंदर 5 पोजेस आते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट, डाउन, पास, अप एंड कॉन्टैक्ट, हम्म। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थ्री डी का लेक्चर चल रहा है। हाँ, 3D का लेक्चर चल रहा है। किसका? थ्री डी एनिमेशन। ये कौन लेक्चर देता है? एक है। तू लेता है ऐसा? मैं ले रहा हूँ किसी का। ठीक तू है। ले रहा है, वही तो कह रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा ये है? मैं पढ़ा कॉन्टैक्ट, नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये डाउन, हम्म। ये हम्म। पास, ये अप, एंड देन फिर कांटेक्ट। फिर यही चीज हाँ। रिपीट होगी, जैसे ही रिपीट होती है ये पूरी एक साइकिल बनती है कुछ इस तरह से, देखो, कांटेक्ट, डाउन, पास, अप, कांटेक्ट, डाउन, अप, कांटेक्ट, समझे, हम्म। इस तरह से। तो अब उसके लिए सबसे पहले हम टाइमलाइन को सेट कर देंगे 1 से लेकर 25 तक, ठीक है। हम्म। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं पाँव का ही बता देता हूँ। तो क्या करते हैं, ऊपर वाला सब हाइड कर देते हैं, हेड नहीं चाहिए, ट्रक नहीं चाहिए, रिस्ट चाहिए, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे इसके कंट्रोलर भी, ओके। फिलहाल हम सिर्फ पाँव का, ओके। तो हम्म। पाँव के लिए ये 3 कंट्रोलर हमें चाहिए, 1, 2 एंड 3, ओके। ये कमर का कंट्रोलर अप डाउन करने के लिए, क्लियर। हम्म। तो सबसे पहला जो पोज है वो है कांटेक्ट पोज। तो ये पाँव जो है वो आगे जाएगा, कोई भी पाँव आगे, और कोई भी पाँव आप पीछे रख सकते हो, ठीक है। हम्म। सबसे पहले लाइटिंग जॉइंट को मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। और हल्का सा इसको नीचे लाऊंगा, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का, जब ये पाँव है, क्लियर। हम्म। अब यहाँ से हील रोल ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ से हम्म। टोई रोल इस तरह, ठीक है। हम्म।
क्लियर? तो ये हम्म हमारा फर्स्ट पोज हो गया, कॉन्टैक्ट पोज। यहाँ पे हम एस प्रेस कर देंगे तीनों को पकड़कर, ठीक है। अब हम्म यही पोज हमें लास्ट में चाहिए 25 पे, क्योंकि हम साइकिल बना रहे हैं कंटिन्यू, हम्म ठीक है। तो जो अपना हम्म फर्स्ट पोज होगा वही अपना लास्ट पोज होगा, ओके। हम्म सो इसी को ही मैं 25 पे ले जाऊंगा और फिर से मैं एस प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। हम्म अब इसके इन बिटवीन यानी कि 13 नंबर पर, ओके। तो ये 13 नंबर पे क्या होगा, ये पाँव आगे आएगा, ये पाँव पीछे जाएगा, ठीक है, हम्म, ऑपोजिट। हाँ ठीक है, कमर वैसी की वैसी रहेगी, तो मैं कमर को सिलेक्ट करके एस प्रेस करता हूँ। सिर्फ पाँव को हमें ऑपोजिट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये पाँव को पकड़ो, ये 1 नंबर की है, इसको कॉपी करो, हम्म ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना है, हम्म ओके। फिर ये पाँव पे जाओ, 13 नंबर पे जाओ, यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। हम्म तो ये पाँव आगे आ गया, देखो, ओके। हम्म वैसे ही ये पाँव की कॉपी करते हैं, इसके 13 नंबर पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम्म और एस प्रेस करना मत भूलना, सेफ्टी के लिए, वैसे तो हो ही जाता है। ये देखो, क्लियर? हम्म तो आगे पीछे होने लगे पाँव, हम्म ओके। लेकिन अभी हमें क्या करना है, प्रॉपरली वे में इसको चलाना है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में यानी कि ये पोज और ये पोज, दो कॉन्टेक्ट पोज के बीच में आएगा 7 नंबर पे पास पोज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पास पोज, ठीक है, हम्म कुछ इस तरह से, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, जो पाँव आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा, हम्म ओके, वो एकदम जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से सारी वैल्यू को हमें जीरो कर देना है, ठीक है। और कमर भी हाइट में जो नीचे किया था ना, उसको भी हमें स्ट्रेट जीरो कर देना है, ठीक है। हम्म तो ये वाला पाँव 7 नंबर पे जीरो, और कमर 7 नंबर पे जीरो, ठीक है। अब पीछे वाला जो पाँव है, यानी कि जो पीछे से पाँव आ रहा है, वो पाँव सबसे पहले आप चाहे तो इसको जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको उठाना है, पीछे रखना है, और टोई रोल को हमें हल्का सा यूं ऊपर ले लेना है, ठीक है। हम्म ऐसे 4 नंबर बनना चाहिए, 4, हम्म हम्म ओके। अब अगर रियलिस्टिक हम चल रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं होता, हल्का सा यूं होता है, ठीक है, हम्म अगर हम्म रियल वॉक हम्म बना रहे हैं तो, हम्म ओके। बट थोड़ा बहुत एनिमेशन में एग्जैजरेशन होता है, दैट्स व्हाई हम थोड़ा इस तरह से करते हैं, ओके। हम्म नाउ प्रेस एस, क्लियर? हम्म सेफ्टी के लिए इसको भी, इसको भी। अब यही की हमें, ये 7 नंबर की यहाँ पर इन दोनों पाँव के बीच में यानी कि 19 नंबर पे चाहिए, ठीक है। हम्म तो सबसे पहले कमर, कमर की यहाँ से आप कॉपी कर दो, 19 पे पेस्ट कर दो, ठीक है। हम्म अब पैर ऑपोजिट चाहिए, यानी कि ये पाँव सिलेक्ट करके इसकी की कॉपी करनी है, इसके 19 पे हमें पेस्ट करना है, ठीक है। हम्म अब ठीक वैसे ही इसकी 7 नंबर की हमें कॉपी करनी है, इसके 19 पे हमें पेस्ट करना है, हम्म ठीक है। हम्म तो देखो 80% काम हो गया, देखा? हम्म ऑलमोस्ट चलने लगा है। अब हम्म थोड़ा सा इसको पॉलिशिंग करना है बाकी के दो पोस्ट से। अब 1 नंबर और 7 नंबर इन दोनों के बीच में आएगा 4 नंबर, 4 नंबर होगा डाउन पोज, यानी पैर जो है, ये पीछे वाला पैर जो है वो आगे बढ़ने के लिए धक्का देगा और सारा बैलेंस आएगा आगे वाले पैर में, ठीक है। हम्म तो 4 नंबर पे सबसे पहले जो आगे वाला पैर है, उसको आपको यहाँ हील रोल जो है ना, उसको जीरो कर देना है, ठीक है। हम्म और कमर डाउन पोज है, तो कमर हल्का सा नीचे की तरफ बैठेगी, क्लियर? हम्म
थोड़ा सा और बिठाएंगे हम। ठीक है। ओके। अब ये जो पीछे वाला जो पाँव है उसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका जो पाँव है वो जमीन को छूना चाहिए। तो वाई जो है, ट्रांसलेट वाई हमें 0 कर देना है। और धक्का देगा पीछे की साइड, वो धक्का देगा। ठीक है। तो हम्म इसको पीछे लेना है यूं, समझे। हम्म और धक्का देगा कैसे, थोड़ा क्या पुश करेगा। ओके। सो हल्का सा हम बॉल रोल को ऐसे बेंड करना है, समझे। और ऐसे हम्म पीछे लेना है, कुछ ऐसे। ठीक है। हम्म यूं। तो एक धक्के वाला फील आएगा। परफेक्ट। नाउ प्रेस एस। ठीक है। अब यह की आएगी 13 और 19 के बीच में, यानी कि 16 नंबर पे। ठीक है। तो सबसे पहले कमर की को हम 22 कॉपी। पे नहीं आएगी? नहीं भाई, देख, ये 1 नंबर यानी 13। ठीक है। फिर हम्म 4 नंबर यानी 16, 7 नंबर यानी 19, 10 नंबर यानी 22। अच्छा। ऐसे बढ़ना है, हम्म ध्यान रखना। ठीक है। हम्म अगर हमने यहाँ से 1 और 7 के बीच में की दी है ना, तो यहाँ पे 13 और 19 के बीच में आएगी। अच्छा। ओके। हम्म तो इसको हमें कॉपी करके 16 पे रखना है। ठीक है। हम्म अब ये वाला, अभी ये वाला पाँव जो है उसको कॉपी करना है। यहाँ से 16 नंबर पर आप इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है। वैसे ही ये हम्म वाला पाँव कॉपी करना है, इसके 16 नंबर पर हम पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं। परफेक्ट। ठीक है। हम्म गया। हाँ। अब यहाँ पर 10 नंबर पे ये की आएगी, वो है अप पोज, खिंचाव। ठीक है। हम्म तो अप पोज है तो ऊपर की तरफ वो जंप लेगा एक हल्का सा। तो बस इसको टाइट करना है थोड़ा, और कुछ नहीं। ठीक है। इसके हील रोल और टोई रोल को हमें 0 कर देना है। और सिर्फ टोई रोल हल्का सा यूं होगा ऐसे। ठीक है। हम्म ये हो गया आप पोज। इसको नॉर्मली ऐसे ही रखते हैं। क्लियर। हम्म तो अब ये वाला पोज कॉपी करके हमें 22 पे रखना है। ठीक है। तो कमर की पे जाएंगे हम, 22 नंबर पे जाएंगे, एस। ठीक है। हम्म अब इसको कॉपी करेंगे, ध्यान रखना पैरों को अपोजिट इसके 22 पे हमें पेस्ट करना है। ठीक है। ये हम्म कॉपी, पेस्ट, समझे। हम्म ऑलमोस्ट आपकी जो वॉक है वो तो हो गई तैयार। चल रहा है। हम्म अभी भी जर्क जा रहा है, मतलब यूं चिपक रहा है। ठीक है। स्मूथ नहीं है। क्यों स्मूथ नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसके ग्राफ एडिटर में सेटिंग करना बाकी है। समझे। हाँ, ग्राफ एडिटर। अरे अभी अभी देख, मगज का नहीं होगा अब। ये देख, समझा। तो देख, अभी हम्म हमने सिर्फ वाई में की दी है, ट्रांसलेट वाई। इसको ऊपर नीचे किया है, ट्रांसलेट जेड में हम बड़े, समझे। तो बस हम्म इसका ग्राफ जो है ना, वो ग्राफ मेंटेन करना है, मतलब ये जो कर्व है ना, उस हम्म कर्व को मेंटेन करना है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये जो हल्का सा यूं टेढ़ा यहाँ से जा रहा है ना, बस इसको पकड़ के यूं ऐसे सीधा कर देना है, समझे। हम्म और कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पे ये जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना, इसको यहाँ से हम्म यूं स्ट्रेट कर देना है, सीधा कर देना है, हल्का सा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ जा रहा है। बस इसको थोड़ा ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। हम्म
हिल रोल, रोल सही है। टोई रोल पे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, हम्म। वैसे ही ये वाला पाँव। ठीक है, अब हो गया सही। कमर में थोड़ा सा देख लेते हैं, कमर में ओ यहाँ पे दो जगह सब जगह है। ओके, हम्म। क्लियर। हम्म। अब हो गया इसमें, समझ में आया। हम्म। तो इस तरह से आपको पैरों की वॉक साइकिल करनी है। ठीक है, हम्म। क्लियर। क्लियर। अभी आगे ऊपर की बॉडी का बता दूं कि ये यहीं तक रखना है। ऊपर की बॉडी में मतलब? ऊपर की बॉडी है ना। हम्म। हम्म, कर दो। पक्का। और क्या। हम्म, अब ऊपर की बॉडी के लिए सबसे पहले ट्रंक। ठीक है, अभी आसान है, जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो सिर्फ पैरों में है। बाकी ट्रंक वंक का तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो ट्रंक में क्या है, ये पांचों को पकड़ना है सारे। हम्म। ओके, जब बॉडी ऐसे है ना तो हल्का सा यूं पीछे, ज्यादा नहीं, हम्म। -1 देते हैं यूं। ठीक है, हम्म। यहाँ पे आएगा एस, 13 पे भी एस और 25 पे भी एस। ठीक है, अब जो 7 नंबर है ना उसमें हम्म। बस इसको ऑपोजिट करना है, मतलब रोटेशन को 1 नंबर देना है, बस खत्म। और यहाँ पर 19। क्लियर। हम्म। देखो, समझे। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा आ रहा है तो कम कर दो, यहाँ से -1 की जगह 0.5 कर दो। हम्म। ठीक है, हाँ। ये हो गया ट्रंक का। अभी आते हैं हाथों पे।
में क्या करना है, सबसे पहले तो इस दोनों को नीचे ला दो, ठीक है। अब उंगलियों को हल्का सा रिलैक्सेशन दे दो। गेट बंद। ठीक है, अब देख, मैंने ये उंगलियों को जिस पोर्शन में सिलेक्ट किया है ना, उसी पोर्शन में उस तरफ सेट करना है, ठीक है। एस प्रेस कर दे, यहाँ से कॉपी कर, ठीक है। अब जैसे वो वाली उंगलियों को सिलेक्ट किया था ना, सेम उसी तरह से इसको सिलेक्ट करना है, मतलब पहले ये चार, फिर अंगूठा, फिर पाम, तो तेरी की कॉपी पेस्ट होगी, ठीक है। वरना कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो की कॉपी पेस्ट नहीं होगी। परफेक्ट, ठीक है। अब देख, जो पाँव आगे है उसके ऑपोजिट वाला हैंड जो है, वो शिफ्ट के साथ ये तीनों कंट्रोलर पकड़ और जस्ट आगे ले ले, ठीक है। वैसे ही ये तीन पकड़ और पीछे ले ले, खत्म, ठीक है। ये टूट गया हाथ, टूटना नहीं चाहिए। क्लियर। 1 2 3 4 5 6, इन सबको पकड़ के एस, और 25 पे एस, ठीक है। ये ऑपोजिट आएंगे 13 पर, ओके। सो एक एक करके आप की को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर 1 2 3, इन तीनों को पकड़ो, यहाँ से करो कॉपी, सेम जैसे इन तीनों को पकड़ा ना, उसी आपको क्या कहते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस, या सीक्वेंस में इसको पकड़ना है, 1 2 3, और 13 पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसकी की हम करेंगे कॉपी, इसके 1 2 3, 13 पर पेस्ट, ठीक है। तो देखो हाथ आगे पीछे हो गए, पर इसको और बेहतर बनाना हो तो 7 नंबर पे आप जाओ, ठीक है। हल्का सा आपको मतलब फॉलो थ्रू देना है इसको, थोड़ा सा यूं। अच्छा, ये आगे से आ रहा है ना, तो यदि आगे से आ रहा है तो समझे। ऐसे क्लियर। और 19 पे हल्का सा ऐसे, ठीक है। एक रियलिस्टिक मूवमेंट लगे। वैसे ही देखो, चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं ना कॉपी पेस्ट नहीं करता, बिकॉज फिर वो ऑर्गेनिक नहीं लगेगा, समझे। फिर वो रोबोटिक लगेगा, ऑर्गेनिक चाहिए तो रैंडम रखो यूं। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से वॉक होगा। ये भी यहाँ पे कुछ जर पे जा रहा है, देखते हैं।
एनिमेशन में कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसको? सिर्फ 3 ही की है, कहाँ आएगी? हम्म हम्म हो गया इधर। परफेक्ट। हम्म। ऐसे ही इधर। ग्राफ आपने सही कर दिया ना, आधा काम तो ग्राफ अपने आप कर लेता है। ग्राफ को मेंटेन करो, काफी है। देखो ठीक है। हम्म। अब प्रॉब्लम है कि ये जो है ना वो बहुत गंदा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, कोई हल्की मूवमेंट हमें देनी है। ठीक है? इन सबको पकड़ेंगे, इन सबके रोटेशन जेड वाले को पकड़ेंगे। ठीक है, सबको पकड़ेंगे और यहाँ से ये वाला पॉइंट लेटिस डिफॉर्म कीज। ठीक है, ये ठीक है। हम्म। सारे एक साथ कंप्लीट परफेक्ट। देखो हुआ। हम्म। समझे? हाँ। बस इस तरह से चलाना होता है इसको। लास्ट में, सबसे लास्ट में मेन की दे देनी एस, जिस पे इसको हल्का सा आगे बढ़ा दे। हम्म। ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, समझा? हम्म। क्लियर? तो ऐसे होती है वॉक साइकिल। ओके, हम्म। अभी इसको थोड़ा बहुत पॉलिश कैसे करना है वो सब मैं कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक। हम्म। चलो तो फिर मिलते हैं। ओके। हाँ।